सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की बात करते हैं। आज के दिन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया और यहां का दौरा भी किया। ये व्यापार मेला 25 से 29 सितंबर तक चलेगा और परम स्रोत यहीं से शुरू होता है थीम पर यह आधारित है। इस आयोजन में 2500 से अधिक प्रदर्शक भाग ले रहे हैं, जिसमें 500 विदेशी खरीदारों और 5 लाख से अधिक विजिटर्स के शामिल होने की संभावना है। रूस इस व्यापार मेले में एक भागीदार देश के तौर पर शामिल है। एयर शो के शुभारंभ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास और उत्तर प्रदेश के योगदान पर बात की। उन्होंने कहा कि आज भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र के बनने के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में अनिश्चितता के बावजूद भारत की वृद्धि आकर्षक बनी हुई है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि देश भर में बनने वाले मोबाइल फोन में 55% का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। और उन्होंने ये भी बताया कि आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग अपने अपने पवेलियन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल का लाइव डेमो दिखाएंगे। 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हो रही डिसरप्शन और अनसर्टेनिटी के बावजूद भारत की ग्रोथ आकर्षक है। डिसरप्शन वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने देश में वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी कहते हैं, उस सुधारों के कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। सीएम योगी ने कहा कि जीएसटी सुधारों से बाजारों में एक नई रौनक आई है, जो कि विशेष रूप से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्षेत्र के उद्योगपतियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई है। उन्होंने इस व्यापार शो को आत्मनिर्भर भारत के स्वदेशी मॉडल और मेक फॉर द वर्ल्ड विजन का एक साकार रूप बताया है। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटन हुआ था, जिसके माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इनमें से 12 लाख करोड़ से ऊपर के प्रस्ताव अब तक जमीनी धरातल पर उतर करके कुछ प्रस्तावों में, कुछ उद्यमों में प्रोडक्शन भी प्रारंभ हो चुका है। ग्रेटर नोएडा में व्यापार शो के उद्घाटन के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंचे, जहां पर वो डबोक एयरपोर्ट पर उतरे। प्रधानमंत्री के इस दौरे का उद्देश्य विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करना और जनसभा को संबोधित करना है। ये व्यापार मेला एक महत्वपूर्ण मंच है, जहां उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित किया जा रहा है, जिससे राज्य के उत्पादों को नई पहचान मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा का भी दौरा किया। ये दौरा राज्य के लिए 1.22 लाख करोड़ से अधिक की कई बड़ी विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा। यहां पर दीनदयाल उपाध्याय के छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी को साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक मानगढ़ धाम की पेंटिंग भी प्रधानमंत्री को भेंट की। आदिवासी संस्कृति के परिचायक तीर और धनुष भी भेंट किए गए। इस मौके पर उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई राज्यों के पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से सीधे बातचीत की। ये बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए की गई और इसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों के किसान शामिल हुए। इस योजना का मुख्य मकसद किसानों को खेती और सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए बढ़ावा देना, जिससे उनकी बिजली पर निर्भरता कम हो जाए और वो अपनी आय को बढ़ा सके। इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से पीएम कुसुम योजना से जुड़े उनके अनुभव को भी जाना और उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि इस योजना ने उनके जीवन में और खेती में तरीकों में क्या क्या बदलाव लाया। ये योजना किसानों को सौर ऊर्जा पंप लगाने और अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचने में मदद करती है, जिससे किसानों को दोहरा फायदा होता है। सिंचाई का खर्च कम होता है और अतिरिक्त बिजली बेचकर वो पैसा भी कमा लेते हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के किसानों ने प्रधानमंत्री को बताया कि सौर ऊर्जा का इस्तेमाल शुरू करने के बाद उनकी बिजली की जो लागत थी वो कितनी कम हो गई है और अब वो कितनी आसानी से अपनी फसलों की सिंचाई कर पा रहे हैं। कई किसानों ने ये भी बताया कि वो कैसे अतिरिक्त बिजली बेच करके हर महीने अच्छी कमाई कर रहे हैं, जिसमें उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने लाभार्थियों की सफलता की कहानियों को सुना और योजना के सही तरीके से लागू होने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि ये योजना ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने और किसानों को ऊर्जादाता बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है और इस बातचीत का मकसद ये भी था कि अन्य किसान भी इस योजना से प्रेरित हों और सौर ऊर्जा को अपनाकर आत्मनिर्भर बन सकें।